अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी एक प्यारे से और न्यू से व्लॉग का आगाज़। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मैक्रोनी। मैंने घर पे बनाई थी दाल और बच्चे कह रहे थे कि मैंने दाल बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो मैंने कहा चलें जी मैं आप लोगों को मैक्रोनी बनाती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, स्मोक की वजह से पूरा वीक जो है वो बच्चों को छुट्टियाँ। ठीक है जी, घर के छोटे-मोटे से काम करते रहेंगे और साथ-साथ आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। एक्चुअली ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हम उन लोगों से वो बात कर जाते हैं जो सुन के उनको अच्छा नहीं महसूस होता है, वो हर्ट हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि कौन से इंसान के साथ किस तरह की बात किस टाइम पे करनी है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि 7 किस्म के लोगों के साथ 7 किस्म की बातें आपने नहीं करनी है, ठीक है जी? आपने मेरे ब्लॉग को बहुत ही गौर से देखना है। हमेशा की तरह कहूँगी, देखने से ज़्यादा आपने सुनने पे फ़ोकस करना है। यहाँ पे ना मैं काली मिर्च को कूट रही हूँ, मेरा मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी और मैंने कहा चलें जी इसको इस तरह ही कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं जी आज का टॉपिक। जो फर्स्ट नंबर पे है ना वो ये है कि किसी भी कमज़ोर इंसान के सामने अपनी ताकत का इज़हार ना करें। एक्चुअली बाज़ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउडी होते हैं। उनको अपनी मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ ना, उनको अपनी दौलत पे बहुत ज़्यादा मान होता है। वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं और जो उनसे लो तबके के लोग होते हैं ना, उनको वो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बिल्कुल ही उनको ज़ीरो वैल्यू उनके सामने करते हैं। तो इस तरह के काम जो है ना आपने ऐसे लोगों के सामने नहीं करने हैं। ऐसे लोगों को फ़ील होता है अगर आप किसी के सामने इस तरह की बात करते हैं ना, फिर छोटे इंसान के सामने से तो छोटा बड़ा इंसान कोई नहीं होता है, सब इंसान बराबर हैं, कोई अमीर गरीब नहीं है, सब इंसान बराबर हैं। लेकिन ये दुनिया है और दुनिया में आपको पता है अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, इस तरह के अलग-अलग जो है ना वो नाम लोगों को दिए गए हैं। तो बस भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ आ गया, आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई बहुत ज़्यादा नेमतें हैं, तो आप प्राउड ना करें, आप उन लोगों को फ़ील ना करवाएँ जिनके पास कुछ नहीं है या जिनके पास कम चीज़ें हैं, आप उनको जा के ना दिखाएँ कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या आप शो ऑफ़ ना करें, ठीक है जी? इस तरह आप तो शो ऑफ़ कर देंगे, लेकिन जो जिस इंसान के सामने सामने आप ये सब कर रहे हो ना, जो कमज़ोर इंसान है आपके सामने, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील करेगा, वो बहुत ज़्यादा महसूस करेगा। इस तरह की जो काम है ना, वो आपने नहीं करना, ठीक है जी? उसके बाद जो दूसरा काम है ना, वो ये है कि बे औलाद के सामने अपनी औलाद की जलवा नुमाई से परहेज़ करें। औलाद होना या ना होना अल्लाह ताला की तरफ से है, ठीक है जी? बाज़ जो औलाद वाले होते हैं अपनी बेटियों पे, अपने बेटों पे इतना प्राउड फ़ील करते हैं कि उनके सामने जो बैठा होता है, उनके पास ना बेटी है ना बेटा है, तो वो बेचारा क्या फ़ील करेगा? तो ऐसे लोगों के सामने अपने बच्चों की जो है ना, वो कोई बात ना किया करें, ना उनकी कोई अच्छाई की बात किया करें, ना उनकी कोई बुराई किया करें, ना ये उनको फ़ील कराया करें कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है बच्चे, या तुम्हारे बच्चे इस तरह से क्यों नहीं हुए हैं, ये तुम्हारे पास बेटी क्यों नहीं है, ये तुम्हारे पास बेटा क्यों नहीं है। तो ये मेरी बात सुनें, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। आप एक इंसान है और आपको दूसरे इंसान का जो है ना वो एहसास करना चाहिए, और अगर इस तरह कोई इंसान आपके पास सामने बैठा हुआ है तो उसके सामने अपनी औलाद की जो बातें हैं ना वो आप ना करें। उसके बाद ये कि बीमार के सामने अपनी तंदुरुस्ती का कसीदा ना पढ़ो। देखिए बीमारियाँ जो हैं वो आजकल हर इंसान जो है बीमारी में घिरा हुआ है, ठीक है जी? अगर अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दी हुई है और आप एक सेहतमंद इंसान हो, तो आप अपने आप पे ये ना प्राउड फ़ील करो कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ़िट रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं लगी हुई है। और अगर किसी के सामने कोई बीमार है, आपके सामने कोई किसी भी किस्म की बीमारी में जो है ना वो मुब्तला है, उसके सामने अपनी तंदुरुस्ती का जो है ना वो आप ना झंडे गाड़ें कि मैं बहुत तंदुरुस्त इंसान हूँ और ये वो, इस तरह की बातें जो हैं वो ये है कि दूसरे इंसान को हर्ट कर जाती हैं। देखें, आप जाने-अनजाने में इस तरह की बात कर जाते हैं जो दूसरे को तकलीफ़ देती है, तो दूसरों को तकलीफ़ देने से आपने बचना है। आपने किसी से भी जो है ना वो इस तरह की बात नहीं करनी कि दूसरा बंदा इंसान जो है ना वो हर्ट हो। उसके बाद जनाब ये है कि किसी भी यतीम के सामने अपनी माँ-बाप की गुफ्तगू से परहेज़ करो। माँ-बाप जो है वो अल्लाह ताला सबके सलामत रखें, ठीक है जी? सबके माँ-बाप जो हैं वो अपने बच्चों के सरों पर सलामत रहें। बाज़ बच्चों की माँ नहीं होती है, या बाज़ लोगों के पास बाप का साया में मौजूद नहीं होता है। अगर आपके पास दोनों कीमती सरमाए आपके पास हैं, तो आपने क्या करना है कि किसी के सामने जाके तो ये नहीं कहना कि मेरे पापा ने मुझे ये किया, मेरे पापा ने मुझे ये किया, मेरी मामा ने मुझे आज ये बना के दिया, मेरी मामा ने मुझे आज ये बना के दिया, मेरे लिए ये ड्रेस नहीं खरीद के लाए हैं, मेरे लिए ये खरीद के लाए हैं, और आज मेरे लिए पसंद की जो है वो मेरी बिरयानी बनी है जो मेरी मम्मा ने बनाई है। तो इस तरह क्या होगा, जो दूसरा इंसान जो होगा ना जिनके पास ये नेमतें मौजूद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फ़ील करेगा। आप सोच नहीं सकते उसको उस टाइम कितना दुःख होगा। तो आपने जो है ना वो इस तरह के काम नहीं करने हैं। बस थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए आपके अंदर कि कौन-सी बात कौन से टाइम पे करनी है।
हमेशा जो भी बात किया करें मौका देख के किया करें, जो भी बात किया करें किसी इंसान को देख के किया करें। आप कोई खुशी वाली बात है तो आप ये नहीं कि किसी गमी वाले टाइम पे आप उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई गम वाली बात है तो ये नहीं कि आप खुशी का मौका है उस पे एक्सप्लेन कर रहे हो। आपने जो है ना वो हर कदम सोच समझ के उठाना है। और बस भाई मेन जो मेरा टॉपिक आज का यही है कि आपने किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, इस तरह का कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से लोग जो है वो तकलीफ में हो, या फिर लोग जो है वो ऐसे अफसरदा हो जाएं, या फिर लोग जो है वो डिप्रेशन में चल जाएं, स्ट्रेस में चल जाएं आपकी वजह से। उसके बाद ये है कि गरीबों के सामने ना अपनी दौलत की बातें ना करें। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि कोई अमीर गरीब नहीं होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि गरीबों के सामने अपनी दौलत की बातें मत किया करें, उनको मत इतना फील कराया करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने तरह नवाजा हुआ है कि आप जो हो वो हर चीज़ कर सकते हो, तो किसी की अगर आपने हेल्प करनी है तो चुप करके कर दो। ये ना करो कि उसको शो ऑफ कराओ, लोगों के सामने लेकर आओ और उसको जो हो ना वो आप उसकी मदद कर भी रहे हो तो सबको बता बता के करो कि मैं इसकी ये हेल्प कर रहा हूँ। और इससे ये होगा कि गरीब इंसान जो है ना वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर जाते हैं लोगों की बातें सुनते हैं। जब वो सुनते हैं ना जब लोगों की बातें कि आपकी हेल्प जो है वो उसने की है, तो वो हमें तो पता था, उसने हमें बताया, तो क्या मतलब आपकी जो नेकी है वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो जब भी आपने किसी की हेल्प करनी है, आपने बताए बगैर की हेल्प करनी है। जो भी आपसे नीचा है, आपने उसको और बड़ा बन के नहीं दिखाना, बल्कि जब भी उससे मिलना है, जब भी उससे बात करनी है, तो आपने उसको ऐसे फ़ील कराना है कि हम और आप एक जैसे हैं, हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी? जब इस तरह आप करेंगे ना, तो आपसे अल्लाह ताला भी खुश होगा। और जो आप लोगों के साथ कोई नेकी करने जा रहे हो ना, तो वो भी अल्लाह ताला के सामने जो है ना, वो कबूल होगी। इस तरह की नेकियाँ जो आप करोगे ना, जो लोगों को शो ऑफ कराने के लिए, या फिर ये है कि लोगों को बताने के लिए, अब एहसान करो तो जतला के करो कि मैंने आप पे ये एहसान किया है। तो इस तरह के एहसान से बेहतर है कि आप किसी पे एहसान करो ही ना। हमारे इधर 2 किस्म की फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है जी? एक है जी बहुत ज़्यादा अपने घरों में रहने वाले लोग, ठीक है? वो बाहर नहीं निकलते हैं, घरों में रहते हैं, उनकी बेटियाँ, उनके तमाम घर के जो माहौल है वो ठीक है, जो इस तरह का होता है। बाद लोग होते हैं जो अपने बाहर फिरने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके बाहर चले जाते हैं। बाद लड़कियाँ खुद बाहर निकल जाती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाती हैं, घूमने चली जाती हैं, गैदरिंग करने के लिए चली जाती हैं, पढ़ाई करने के लिए चली जाती हैं, आउट ऑफ सिटी चली जाती हैं, हॉस्टल में रहती हैं। तो मतलब एक वो फैमिली जो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालती, और वो फैमिली जो अपने बच्चों को हॉस्टल्स वगैरह में भेज देती हैं स्टडी के लिए या फिर और किसी इशू के लिए। तो इन 2 फैमिलीज़ में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपनी बच्चों के साथ इस तरह कर रही हैं, मगर आपका एक माहौल जो है वो खुला सा माहौल है, खुला सा माहौल ये नहीं है कि आपका ख़राब माहौल है, नहीं, आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हो, या फिर आप जो हो वो थोड़े से ओपन माइंडेड इंसान हो, और आप उन लोगों के सामने फ़ील करा रहे हो जो अपने बच्चों को जो है वो पर्दा करवाते हैं। अच्छी बात है, करवाना चाहिए, सर पे दुपट्टा रखो, पर्दा करो, घर में रहो, अच्छी बात है। लेकिन किसी मजबूरी के तहत आपको बाहर भी जाना जाना पड़ सकता है। अगर आपको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ सकता है, आपको अपने बच्चे को आउट ऑफ सिटी भी भेजना पड़ सकता है कि वहाँ पे स्टडी अच्छी है, वहाँ पे जॉब अच्छी है, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे सेटल हो जाओ। और आउट ऑफ कंट्री भी बच्चे अपने लोग जो है ना वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपनी आज़ादी पे फ़ख्र ना करो कि मैं जो हूँ ना वो बहुत एक आज़ाद हूँ और एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं जहाँ मर्ज़ी जिस टाइम मर्ज़ी जा सकता हूँ। अपने किसी फ्रेंड के साथ ये बात ना करो कि आप तो घर में बैठे रहते हो। लो भई मैंने तो आज ये किया, मैंने तो आज वो किया, मैं तो आज वहाँ गया, मैं तो आज बाहर गया, और तुम जो हो तो घर से बाहर ही नहीं निकलते ही हो। तुम तो हो जो वो घर में कैद हो गए हो। आप अपने किसी दोस्त को भी कह सकते हैं, अगर आप एक लड़के हैं तो अपने दोस्त को भी कह सकते हैं, तो मैं तो आज बाहर गया हुआ था, मैं आज ये किया, मैंने वो किया, और तुम तो घर से बाहर ही निकलते हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें परमिशन ही नहीं देते कि घर से बाहर निकलो। तो आपको ज़रूरत नहीं है भी इस तरह कहने की, ठीक है? आपको आपके माँ-बाप ने इजाज़त दी हुई है, आप जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हो, ठीक है? जिनके माँ-बाप ने उनको इजाज़त नहीं दी हुई, आप उनके बच्चों के सामने इस तरह की अपनी शेखियाँ नहीं मार सकते कि मैं जो हूँ वो एक आज़ाद हूँ और आप जो हो वो घर में कैद हो, ठीक है जी? इन बातों से भी आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। इस तरह की और बहुत सारी बातें, मैंने तो सिर्फ़ 7 चूज़ की थी, और मैंने अगर 7 लोगों के सामने जो है ना वो आपने नहीं कहनी, वो मैंने आपको बता दी हैं। आपने ज़रूर नोटिस भी कर ली होगी, ठीक है? अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर नहीं पसंद आई तो इट्स ओके। हर एक की पसंद हर एक जैसी नहीं होती है, हर एक को हर एक टॉपिक अच्छा नहीं लग सकता, हर एक की चॉइस हर एक जैसी नहीं होती है, तो हम अपने आप को ज़बरदस्ती किसी को पसंद नहीं करवा सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी तो आपको लोग पसंद करेंगे, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, अगर लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो इट्स ओके, आप किसी की ज़बरदस्ती पसंद नहीं बन सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैं लेकर आई थी मुरब्बा, ठीक है? आपको थोड़ी सी रूटीन भी बता देती हूँ ना। तो यहाँ पे जी मैं मुरब्बा लेकर आई
आई थी। और मुरब्बा जो है वो बहुत ही मज़े का होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, गाजर का, सेब का। इसके अलावा वैसे मेरे घर में तो यही 2 खाए जाते हैं, दूसरे जो हैं वो नहीं खाए जाते हैं, ठीक है? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं लेकर आई थी, मैंने कहा चलें जी बच्चे भी खा लेंगे और साथ हस्बैंड भी खा लेंगे। थोड़ा-सा मौसम चेंज हो रहा था, ये है कि रात के टाइम पे आप दूध के साथ बच्चों को दे दो। पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं तो फिर ये है कि और तो चीज़ें वो खाते नहीं हैं, आपको पता है आजकल की खुराक भी किस तरह की है। बच्चे जो हैं वो अच्छे से खाना-पीना नहीं खाते हैं, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो बच्चों को दे दिया करें, ताकि उनकी जो सेहत है वो उनकी ठीक रहे, ठीक है? मज़े के होते हैं बच्चे, मज़े के खा लेते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करवाइएगा अपने बच्चों को, ठीक है? तो बस भी यही थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोबारा से कहीं नहीं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।